हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट 13 रहेगा। इससे पहले हम 12 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वो आप जाकर सारे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, और कितना सही होता है सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सैयद बंधुओं का अस्तित्व किस मुगल शासक के काल में समाप्त हो गया? सैयद बंधुओं का अस्तित्व किस मुगल शासक के काल में समाप्त हो गया? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। काराकोरम श्रेणी निम्नलिखित में से किस भाग का है? काराकोरम श्रेणी निम्नलिखित में से किस भाग का है बताइएगा। दो का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दो का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय का। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की किस अनुसूची में निर्धारित की गई है बताइएगा। संविधान की किस अनुसूची में निर्धारित की गई है? तो याद रखिए, चौथी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची में। मानव शरीर में ऑक्सीजन के वहन के लिए उत्तरदायी कण है। मानव शरीर में ऑक्सीजन के वहन के लिए उत्तरदायी कण कौन होगा बताइएगा। चार का आंसर क्या होगा? चार का याद रखिएगा, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, आरबीसी जिसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रोज एंड कॉन्स का अर्थ क्या होता है बताइएगा। पांच का बताइएगा आंसर क्या होगा। पांच का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग्स। ठीक है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा युग्म हमारे शरीर में लंबे समय तक संचित रहता है बताइएगा। छः का बताइएगा कौन हो जाएगा। तो छः का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी, विटामिन ए, विटामिन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण है बताइएगा। सात का। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? याद रखिएगा, त्याज्य। ऑप्शन नंबर ए, त्याज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। नौ का आंसर क्या होगा? नौ का याद रखिएगा, एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, एशियाई हाथी। मेरी परंपरा मेरी विरासत पहला किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है? मेरी परंपरा मेरी विरासत पहला किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है बताइएगा। 10 का आंसर क्या होगा? चलिएगा 10 का आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा 10 का। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज मंत्रालय। भारतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था बताइएगा। तो कौन सा अधिनियम? तो याद रखिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला है, यदि हम वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान ले तो एक लोहे तथा एक लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा बताइएगा। तो गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी के साथ में पहुंचेगी, पृथ्वी पर साथ में पहुंचेगी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, महासागरों में ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण होता है। महासागर में ज्वार-भाटा के उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्य की सूची जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का कौन सा स्थान है? 14 के आंसर बताइएगा। 14 क्या रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, 12वां। बिंदु युग्म 2, 3 तथा 4,1 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। 15 का बताइएगा आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद 2√2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता के संबंध है बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 44। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा फटाफट। 17 का मीरा साहेब फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी, मीरा साहेब फातिमा बीबी। चलिए यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे फिल करिएगा करेक्ट।
फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल्स। चलिए 18 का बताइएगा। 18 का हो जाएगा ए, आई हैव ए हेड केज, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका रक्त समूह ए हो। ए है, बताइएगा 19 का। 19 का कौन होगा, या तो ए रहना चाहिए या तो ओ होगा, ओ या ए, ठीक है। अगला है 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। चलिए कहाँ किया जाएगा, याद रखिएगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम और नीदरलैंड में। ऋग्वेद किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया था, याद रखिएगा 9वीं मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद मानते हैं। वेद कितने हैं, 4 वेद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपको त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, बताइएगा। 22 का ऑप्शन सी का और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसू में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। 23 का बताइएगा। 23 का डी लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर डी लाइसोजाइम। अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 24 का बताइएगा। 24 के प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। 25 का बताइएगा। 25 का डी होगा ज्ञावल्लक, ठीक है। अगला है गोताखोर गहरे समुद्र में जाते समय ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर किस कौन है, तो याद रखिएगा कालिदास हो जाएगा, ठीक है, कालिदास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का परिणाम निकाले यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है। चलिए 28 का बताइए क्या होगा। त्रिज्या खंड का परिमाप इसको सूत्र पर बैठा कर आप निकालिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 18.25। भारत का मुख्य भूमि की जलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, बताइएगा 29 का। याद रखिएगा 7,870.51 किलोमीटर, ठीक है। अगला है, चलिए यहाँ पे मिस्टेक ऑफ एनी ट्रिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 30 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 30 का बताइएगा आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। चलिए 30 का आंसर क्या होगा इसमें। 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इन इट्स सेट्स, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, याद रखिएगा सबसे पहले जो घटी थी रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था, ठीक है। और जालियांवाला कब हुआ था, जालियांवाला ये 13 हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये 19 मार्च 1919 में हुआ था। और ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके बाद हंटर हुआ था 1920 में। 28 मई 28 मार्च 1920 में हुआ था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। 1 अगस्त ऐसे भी 1920 में कौन हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। रोलेट एक्ट कब हुआ था, रोलेट एक्ट यानी काला कानून भी बोलते हैं 1919 में, ठीक है। 19 मार्च 1919 में। जलियांवाला कांड हुआ था 13 अप्रैल APRIL अप्रैल 1919 में, ठीक है, ठीक है। हंटर कमेटी 28 मार्च 1920 में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे पशुओं तथा अन्य जीवों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं, बताइएगा। 32 का औषधि चट्टान में
औषधि चट्टान में। निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? 33 का बताइएगा। 33 का सी, शहरीकरण का स्तर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मसाई निम्नलिखित में से किस मसाई निम्नलिखित में से कहा की प्रमुख जनजाति है? मसाई बताइएगा। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी अफ्रीका के। ठीक है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा 35 का। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नालिकर। ठीक है, अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा 36 का। 36 का सी हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कौन नहीं है? बताइएगा 37 का। 37 का डी होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला रिकॉर्ड सबसे नाम है। रिकॉर्ड किसका नाम है? तो याद रखिएगा 38 का आपका कौन होगा? 38 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? 38 का पवन कुमार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पवन कुमार चारमिलिंग। ठीक है। अद्वैत दर्शन के स्थापक थे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। बताइएगा 39 का। फटाफट बताइएगा 39 का ए होगा शंकराचार्य। ठीक है। दो समरूप त्रिभुज की समांत भुजा 4:9 के अनुपात में इसका क्षेत्रफल अनुपात है। बताइएगा 40 का। 40 का बताइएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 16:81। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा 41 का। 41 का आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। यहाँ पे सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कीजिए 42 का कौन सा हो जाए। यहाँ पे है वैज्ञानिक तथा औषधि अनुसंधान परिषद। ये जो होगा 1942 में होगा। कहा है? 1942 3 में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ये होगा 1971 में। 1971 में होगा, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग बताइएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग होगा 1954 में। और अंतरिक्ष विमान होगा 1972 में। चलिए यहाँ पे मिलान हो गया है, अब कोर्ट में मिलान कर लीजिएगा। एक खगोलीय दूरबीन द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा उल्टा आभासी तथा 12। उल्टा आभासी तथा 12। प्रधानमंत्री सहित केंद्र मंत्री की कुल संख्या नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री की कुल संख्या नहीं हो सकती है। 44 का बताइएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% अधिक। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? बताइएगा 45 का। याद रखिएगा IIT दिल्ली। ठीक है। बिहार में चीनी कारखाना पहली बार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो 46 का डी होगा मेथौरा में। ऑप्शन नंबर डी मेथौरा में। चलिए आगे देखते हैं। किसी कानूनी समस्या का समाधान हेतु महात्मा गांधी वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए 47 का बताइएगा। 47 का ऑप्शन नंबर होगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला। कौन सा दो चिन्ह आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण सही होगा? तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? 48 का बताइएगा। 48 हो जाएगा माइनस भाग, माइनस मतलब घटाव और भाग। ठीक है, आगे है समूह 16 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? समूह 16 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइएगा 49 का। 49 का 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए 50 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का सबसे पहला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है? रखिएगा उदंत क्या है? मार्तंड। ठीक है। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। चलिए अगला है एड्स विषाणु निम्न में से किसके वृद्धि को प्रभावित करती है? एड्स विषाणु निम्न में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करती है? 52 को बताइएगा। 52 का सी होगा रक्त में टी कोशिका के। रक्त में टी कोशिका। भारतीय संविधान सभा द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? 53 का बताइएगा। तो 53 का बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखते हैं। अकबर द्वारा एलाही संवत की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 54 का सी होगा 1583 में। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइएगा 55 का। 55 का ए हुआ, याद रखिएगा। अगला है ब्लू बेबी स्ट्रोम बच्चों में प्रमुख बीमारी है। यह निम्न में से किसका कारण उत्पत्ति होती है? 56 का बताइएगा। 56 का याद रखिए नाइट्रेट के कारण।
मुद्रास्फीति का अर्थ होता है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है 57 का बताइएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि वस्तु की कीमत कीमत का बढ़ जाना, वस्तु की कीमत का बढ़ जाना। ठीक है, अगला है भारत और रूस रूस के बीच आयोजित 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए कितना राशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 58 का बताइएगा, 58 का 100 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, यहाँ पे अगला है मटर में मार्स रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है। 59 का बताइएगा, 59 का सी मैग्नीज के कारण। 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25 और 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बताइएगा 60 का, 60 का बताइएगा, 60 का कौन होगा 900 हो जाएगा। ठीक है, अगला है झूम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी निम्न में से कौन सी है। बताइएगा कौन सा हो जाएगा, पर्वतीय मिट्टी। अंतरिक्ष यात्री द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले शैवाल का वैज्ञानिक नाम है। बताइएगा क्या नाम है, तो याद रखिएगा क्लोरेला क्लोरेला। ठीक है, अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताइएगा 63 का, 63 का ऑप्शन में सी होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था बताइएगा 64 का, 64 का याद रखिएगा 1951 में। समांतर श्रेणी का 15वां पद है 65 का बताइएगा, 65 का बी होगा 15/2। व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आग की तरफ जाए। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस भारतीय सहायता ली थी। किससे सहायता ली थी, कौन सी भारतीय इसमें हो जाएगा 67 का बताइएगा, 67 का याद रखिएगा अब्दुल मजीद। ठीक है, अगला है उर्वशी किसकी रचना है, काफी इंपोर्टेंट है बताइएगा, उर्वशी किसकी रचना है, इंपोर्टेंट है याद रखिएगा। उर्वशी है आपको राम धारी सिंह दिनकर के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। कौन सा अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ये उसके हाथ में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय तटरक्षा बल में शामिल किए गए भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज का नाम क्या है बताइए 70 का, 70 का सी समुद्री प्रताप। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक है। 71 का बताइएगा, 71 का डी दंतवल्क, दंतवल्क। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 जर्मा सिल्वर डाइडस की एक मिश्र धातु है। 72 का बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल। फिल इन द ब्लैंक विथ क्या है अप्रोफिटेड प्रोपोजिशन। राम गोज द ऑफिस रेडेस्ट फूड। 73 का बताइएगा, 73 का ऑन फूड हो जाएगा। भारत का कौन सा तट भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है बताइएगा, कोरोमंडल तट। देशभक्ति की में समास है देशभक्ति में क्या समास है बताइएगा 75 का तत्पुरुष। ठीक है, चलिए यहाँ पे सुमेलित कीजिएगा 76 नंबर क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसकी लोकसभा की सीटें जो है वो आपको कितना है तो याद रखिएगा 48 है। उत्तर प्रदेश के 48 है, नहीं है वही, ये 48 नहीं होगा 80 होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और महाराष्ट्र का 48 होगा, महाराष्ट्र का 48 होगा। बिहार का सीट कितना है 40 सीट बिहार का है, और मध्य प्रदेश का 29 है। ठीक है, और कर्नाटक का कितना है, कर्नाटक का सॉरी कर्नाटक नहीं दिया गया, कर्नाटक का कितना है 28 है। ठीक है, और गुजरात का कितना है 26 है। अगर पूछ दिया जाए राजस्थान का तो 25 है, और पूछ दिया जाए आंध्र प्रदेश का तो 25 है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। दो समानुकोणिक त्रिभुज में उसकी संगत भुजा का अनुपात से दो समान आता है, किसने कहा बताइएगा, किसने कहा था, ये जो कहा था किसने कहा था, न्यूटन, सॉरी थेल्स कहा था, थेल्स हो जाएगा। ठीक है, आइए पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था को क्या कहा जाता है बताइएगा 79 का, तो अपभू बोलते हैं, अपभू, ऑप्शन नंबर सी अपभू। आइएगा 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा, 80 का भी होगा लाइफ हो जाएगा। अगला है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं कीटाणुनाशक
की तरह उपयोग होता है वो कौन होगा बताइएगा 81 का। 81 का सी होगा पोटेशियम पेरमैंगनेट, याद रखिएगा, ठीक है। आइए 82 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश जैसे यात्रा करता है, बताइएगा। चलिए 82 का बताइएगा। 82 का भी काश से जल में, काश से जल में सौर संधि कितने प्रकार के होते हैं? सौर संधि कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं। जब एक साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए 130 तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। 85 का बताइएगा। 85 का बताइएगा क्या होगा? तो 85 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा, यानी 69%। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदी गंगा अथवा उसकी सहायक नदी में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? बताइएगा 86 का। घंगरा, कोसी, पुनपुर। बिहार का कोस बिहार का शोक को नदी बोलते हैं या देखिए कोसी नदी को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे बताइएगा। 87 का कौन होगा? हेड हो जाएगा। और 88 का कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉमन डूज, ठीक है। अगला है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बताइएगा 89 का। सर एड्रेस फ्रेजम, ठीक है। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? 90 का बताइएगा। 90 का भी मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। आइए 91 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 91 का ये होगा इसका ट्रांसलेशन कि वह हमको टालने के लिए संकल्पबद्ध है, ठीक है। अगला है बोकारो इस्पात प्लांट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 92 का सी होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना। आइए आगे देखते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? 93 का बताइएगा। 93 का सी होगा अहिम लाहौरी। समानता उपयोग में लाई जाने वाली साबुन में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? बताइएगा 94 का। 94 का सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आइए 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? बताइएगा 95 का। कौन थे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा ए और सी, यानी एमेजुअल मैक्रो और वर्सुला वन डेर लियन, ठीक है। नेलंग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलंग घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा 96 का। उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। अगला है देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक पास होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? बताइएगा 97 का। 97 का बी होगा, यानी साई जाघव, ठीक है। आइए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो यदि दो कोण का अंतर 30 हो तो त्रिभुज का कोण होगा? बताइएगा 98 का। याद रखिएगा 60, 30 और 90 हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया? बताइएगा 99 का। 99 का पश्चिम बंगाल, ठीक है। निहित का संधि विच्छेद क्या होगा? निहित का संधि विच्छेद क्या होगा? याद किया निहित प्लस ईद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इससे पिछला वाला सेट जाकर देख लीजिए, आपके पास समय कम है, ठीक है। तो चलिए जय हिंद जय भारत।